ना ई मुहर्रमुल हराम जे हिन स्पेशल मुहर्रमुल हराम जी ट्रांसमिशन सां गॾु तव्हांजे मेज़बान सनम शाह अॼु असां मुख़्तलिफ़ आलिमनि खे तव्हांजे साम्हूं आणींदासीं ऐं उन्हनि खां आशूर जे बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे अहल बैत जो जेको उन टाइम में वक़्तु हो या तारीख़ छा थी चवे उहो सभु गुफ़्तगू कंदासीं। इमाम आली मक़ाम लाइ हीउ ॾींहुं ॾाढो ख़ासि आहे। पाण इहो उहो ॾींहुं आहे जॾहिं इबादत जे लाइ वक़्तु घुरियाऊं। हज़रत अब्बास अलमदार खे चयऊं त वञी हुननि सां ॻाल्हायो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त असीं अॼु जेका जंग थियणी आहे उहा सुभाणे कंदासीं, यानी हिकिड़े ॾींहं जी मोहलत जी ॻाल्हि करियो। त हज़रत अब्बास अलमदार जेके संदन सिपह सालार बि हुआ उहे विया ऐं उमिरि साद सां ॻाल्हाए उन तारीख़ खे उन्हनि अॻियां वधायो। उहा इहा तारीख़ हुई जॾहिं सॼे अहल बैत ऐं असाब अहल बैत सॼी राति इबादत में गुज़ारी ऐं सॼी राति पंहिंजूं तलवारूं खणी दुआ कंदा रहिया त असीं शहीद थी वञूं, कुझु बि थिए पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगी जो जेको चिराग आहे, चिराग इमामत आहे, उहो गुल न थिए। ऐं इन्हनि दुआउनि खे करे असहाब जेके आहिनि उहे अॼु इन मरतबे ते आहिनि जो सॼी दुनिया उन्हनि खे सुञाणे थी। उहे 72 आहिनि जिन्हनि पंहिंजे जानुनि जा नज़राना पेश करे इमाम आली मक़ाम जो साथ ॾिनो। अॼु असीं गुफ़्तगू कंदासीं। असांजा मोअज़्ज़िज़ महिमान असां सां मौजूदु आहिनि। इन में आहिनि मौलाना मोहम्मद अहसान दानिश साहब ऐं मौलाना यावर अब्बास मुतहरी साहब। ही तमामु बहितरीन उलमा आहिनि, इन्हनि जी नॉलेज तमामु घणी आहे ऐं असां बि इन नॉलेज मां अॼु मुस्तफ़ीद थींदासीं ऐं ज़िक्र इमाम ऐं ज़िक्र करबला ज़िक्र शोहदा थींदो रहंदो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ज़िक्र में एतिरी बरकत आहे त जेतिरो बि ज़िक्र कजे उहो घटि आहे। असीं सवालात जो सिलसिलो शुरू कंदासीं पहिरीं जनाब मौलाना यावर अब्बास मुतहरी साहब खां। आपसे मेरा किबला पहला ये सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दिन की मोहलत क्यों मांगी? ये कहना चाहिए कि उनको मोहलत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी आपने बिल्कुल बात दुरुस्त फरमाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहलत नहीं मांगी है बल्कि फ़ौज अशकिया को मोहलत दी है ताकि वो हिदायत के रास्ते पे आए, ताकि वो सोच विचार करें, क्योंकि वो जानते थे, सब जानने वाले थे। उन्होंने इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल के हवाले से सुन रखा था और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने पैगंबर के दोष मुबारक पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम करबला को सवार होते हुए देखा था और फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत सारे अहादीस मुबारका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया। इसके अलावा भी दुनिया हुब्बे दुनिया की वजह से उनके आँखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाह रहे थे 2 दिन की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद नहीं करें। हुसैन चाह रहे थे कि जन्नत से ये लोग महरूम न रहे, इसी वजह से उन्हें एक रात की मोहलत दे दी ताकि ये सोच विचार करें और हुसैन को छोड़े नहीं, क्योंकि जवानान जन्नत के जो सरदार है वो हुसैन हैं, उनको कत्ल करेंगे तो जन्नत मिलना मुमकिन नहीं है। तमामु सुठी ॻाल्हि कई आहे मौलाना साहब त चवनि था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हनि खे हिदायत ॾिनी ऐं हिदायत हासिलु करण लाइ हिकिड़े राति जी मोहलत ॾिनी ताकी अगरि हुननि जो दिलि ऐं हुननि जो क़ल्ब राज़ी थिए त अल्लाह जी राह जी तरफ़ वापसि अचनि ऐं बेगुनाह इमाम जे क़त्ल खां बाज़ अचनि। छो त इहो तमामु वॾो गुनाह हो। मौला पाक जेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आहिनि उहे जन्नत जो सरदार आहिनि ऐं जे जन्नत जे सरदार खे जेको क़त्ल कंदो उहो जन्नत में दाख़िल नथो थी सघे। बेहतरीन जवाब ॾिनो है मौलाना साहब। एक और सवाल अब मेरा आपसे है जनाब, वो ये सवाल है कि वो जो उमर साद था उससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जारी रहती थी, तो आपने उससे क्या ऐसी गुफ्तगू की या ऐसी क्या बातें हुई उनके दरमियान? उसको हर बात बताई, हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन फिर भी वो गुमराह हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेशक हुसैन हिदायत की चिराग और नजात की कश्ती है। तो उमर साद और इमाम अलैहिस्सलाम के दरमियान भी जो मुकालमा हुआ था उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने उमर साद से फरमाया कि ए उमर साद, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फ़र्जंद रसूल हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ और रसूल के लख्त जिगर और उसकी आँखों के नूर ज़हरा बतूल का मैं फ़र्जंद हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरे फ़ज़ाइल और मेरे कमालात सबसे वाकिफ़ नहीं हो?
تو عمر سعد نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے فضائل سے بھی میں واقف ہوں، پھر جب مجھے جانتے ہیں، میرے فضائل اور کمالات سے واقف ہیں، تو پھر میرے خلاف یہ سر کیوں کرتے ہیں، یعنی مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے مختلف بہانے بنانا شروع کر دیا، کہا کہ اگر میں آپ کے خلاف آرائی نہیں کروں، آپ سے جنگ نہیں لڑوں، تو میرے بچے جو ہے وہ حفاظت میں نہیں رہیں گے، میرے بچے گھر میں جو ہے نا محفوظ نہیں رہیں گے۔ امام نے ان کی بھی ضمانت دی کہ تمہارے بچوں کی حفاظت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یعنی مویشی ہے، میرا گھر باغ ہے، میرا زمینداری ہے، اس طریقے سے اپنے زمین اور جائیداد کا بہانہ بنا، تو امام نے اس کی بھی ضمانت دی کہ اس کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ ملو، تو میں تمہیں جو ہے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جنت کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ امام نے اس کے تمام جو بھی عذر پیش کر رہا تھا، ان تمام عذر کا جواب دے دیا، لیکن کیونکہ دیکھیں جب انسان کے آنکھوں کے سامنے اقتدار کی لالچ آ جاتی ہے تو وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے وہ گونگا بہرا بن جاتا ہے، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ عمر سعد کے سامنے رئی کی حکومت کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے وہ امام کے فضائل اور کمالات اور رسول اللہ سے اس نسبت کو جانتے ہوئے عمر سعد نے جو ہے امام کو شہید کرنے کے لیے، امام کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں وارد ہوئے تھے۔ وہ इहा हिकिड़ी अहिड़ी लालच हुई जंहिंजो को बि जवाज़ कोन हो, हुनखे रेज हुकूमत जी लालच हुई उमर साद खे, उन लालच में अची करे हुन क़त्ल हुसैन में पंहिंजा हथ रिंगिया ऐं ज़िंदगी भर लाइ मलून थी वियो। हालांकि उमर साद उहो माण्हू हो जंहिंखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी फ़ज़ीलत सां चङी तरह वाक़फ़ियत हासिल हुई ऐं उनखे चङी तरह ख़बर हुई त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मर्तबो आहे उहो केतिरो अहम आहे, ऐं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल सॾाइनि पिया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हनि जा पाक नवासा आहिनि, लेकिन उन जे बावजूदि बि हुन क़त्ल आम कयो। करबला जा जेके बि शहीद आहिनि उन्हनि जी शहादतूं, उन खां अलावा अहल बैत रिज़वानुल्लाह जेके आहिनि उन्हनि जूं शहादतूं, आली मक़ाम इमाम हुसैन इमाम वक़्त जी शहादत। बहरहाल इहो तमामु वॾो अलमियो आहे जंहिंखे जेतिरो बि ज़िक्र कजे घटि आहे। लालच में अची करे पाक रत नबी जे अहल बैत जे रत सां उन पंहिंजा हथ रंगिया। तो आप इस पे क्या कहेंगे अल्लामा साहब, ये जो उमर साद ने सब कुछ देखते हुए जानबूझ के आंखें बंद कर और कत्ल हुसैन पे वजद रहा? असल बात यही है जो मैंने पहले गुजारिश की, दुनिया की जो मोहब्बत है इंसान को अंधा कर देती है। और जैसे क़िबला ने फरमाया कि रई की हुकूमत उसके आँखों के सामने थी, और जब इब्न ज़ियाद ने ऑफ़र किया कि आप जाएं और हुसैन का कत्ल करें, क्योंकि पहले जो कमांडर एंड चीफ़ बना के भेजा था हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन वो जानते थे हुर के अंदर नरम मिजाजी है और जिस काम के लिए मैंने हुर को भेजा है वो काम हो नहीं पा रहा है हुर से, तो ये थोड़ा सा सख्त मिजाज भी था। इसने कहा कि आप जाके जो हुर काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम आप अंजाम दें और इसके इवज़ में मैं रई की हुकूमत दे दूँगा। तो अब वो सोचने लगे, वो घर में परेशान मुस्तरिब हालत इस्तिराब में हैं। बीवी पूछने लगी आपकी ये इस्तिराबी की जो कैफियत है क्यों तारी हुई, क्यों परेशान है? तो वो कहने लगा कि देखिए इब्न ज़ियाद ने मुझे ऑफ़र की है कि नवासे रसूल को अगर मैं कत्ल कर दूं तो मुझे रई की हुकूमत मिलेगी। तो बीवी पूछती है आपने क्या फ़ैसला किया है? तो वो कहने लगे मैंने फ़ैसला किया है हुसैन को कत्ल कर दूंगा ताकि मुझे रई की हुकूमत मिल सके। कहा कि देखिए जो हुसैन मैं जानता हूँ अगर हुसैन को कत्ल करूँगा तो जहन्नुम में जाऊँगा, ये फ़र्ज़ंद रसूल है, फ़र्ज़ंद ज़हरा है, लेकिन ये उधार है। जो रई की हुकूमत है वो दस्ती है, अभी मिलना है, अभी मरने के बाद कब मिलना है ये उधार है, उधार को मैं छोड़ देता हूँ, जो इवज़ है दस्ती है इसका मैं सौदा करता हूँ। इसी वजह से उसने फ़ैसला किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि मेरे मुकाबले में तू क्यों आया है, इसीलिए आया है कि रई की हुकूमत मिल जाए, मगर तू अपने जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा ले कि रई की एक गंदुम भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। वाक़ई ऐसा ही हुआ। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद इमाम हुसैन और भी छा गए,
امام حسین اور بھی آشکار ہو گیا. بے شک. اب 1400 سال گزرنے کے باوجود گلی گلی بستی بستی حسین حسین ہو رہا ہے. یہ حسین کی کامیابی و کامرانی ہے. لیکن جس حکومت کی لالچ میں اس نے نواسے رسول کو قتل کیا، اسے نہ رئی کی حکومت ملی نہ گندم کا ایک دانہ نصیب ہوا. बिल्कुलु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मक़ाम फरमायो कि जेको जंहिं दौलत जी लालच में अॼु तूं मूंखे क़त्ल करण ते बज़िद आहीं, इन खां वधीक दौलत, इन खां 3 गुना 4 गुना वधीक दौलत आउं तोखे हिकिड़े सुवाल ते ॾेई सघां थो. पर हुन जा जेको कलब हो, हुनजो जेको दिलि हो उमर साद जो कारो थी चुको हो ऐं उन कलब जी स्याही में हुनखे न इमाम जो पाक चहिरो, उन्हनि जो नूर नज़र ई न आयो. असीं वञूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जी तरफ़. वरी तव्हां असांखे जॉइन कजो, हितां ई गुफ़्तगू कंटिन्यू रखंदासीं. अल्लामा साहब असां सां गॾु मौजूदु रहंदा. ब्रेक ते वञण खां अॻु में असीं ज़िक्र करे रहिया हुआसीं इमाम हुसैन आली मक़ाम जो ऐं उन्हनि जी पाक शहादत जेका थी आहे, उन्हनि जो पाक रत जेको ज़ाया कयो वियो ऐं कुफ़ार उन्हनि जे क़त्ल खां बाज़ न आया. उहे ॻाल्हि असीं कंटिन्यू कंदासीं. 9 लख जो लश्कर हो. इमाम आली मक़ाम वटि सिर्फ़ु 72 शहीद आहिनि, 72 साथी हुआ जिन आख़िर ताईं उन्हनि जो साथ निभायो आहे. तव्हां ॾिसो त मुक़ाबिलो छाजो आहे. 9 लख जो लश्कर ऐं किथे उञा प्यासा बुखिया उहे असाब जेके इमाम लाइ पंहिंजी जान जो नज़रानो पेश करण लाइ राज़ी हुआ. लेकिन उन्हनि जी उञ बुख जो आलम इहो हो कि 3 ॾींहं थी चुका, उन्हनि जे वात में अन्न जो दाणो कोन वियो, उन्हनि वटि पाणी जो हिकिड़ो ढुक कोन हो. पंहिंजे बच्चनि खे, पंहिंजे औलाद खे पंहिंजे साम्हूं उञूं प्यासो ॾिसी रहिया हुआ, पर कुझु न पिया करे सघनि. लेकिन उन्हनि हर शइ खां वधीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अतात खे तरजीह ॾिनी, इमाम हुसैन जी मोहबत खे तरजीह ॾिनी ऐं इमाम आली मक़ाम सां वफ़ा निभाईंदा रहिया. गुफ्तगू जो सिलसिलो ईअं ई वधाईंदासीं. मेरा सवाल आपसे, अल्लामा साहब, आप मुझे ये समझाएं कि वो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे क्यों हुए हुए थे? देखिए, अब इसके लिए थोड़ा से हमें जो है ना तारीख, पीछे से तारीख को दोहराना पड़ेगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे क्यों थे. सबसे पहली बात ये कि जब अमीर शाम का इंतकाल होता है, उसके बाद जो है वो यजीद बरसर इक़्तिदार पे आ जाता है. आने के बाद क्योंकि उसकी वसीयत के मुताबिक ही 3 बंदों से बैयत का उसने यानी तकाज़ा उसके तकाज़ा किया था कि इन 3 बंदों से ज़रूरी बैयत लेना. एक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न उमर से. तो जब यजीद बरसर इक़्तिदार में आने के बाद जो है यजीद ने मदीने का जो गवर्नर था उसको ये लिखा कि हुसैन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न उमर से जो है वो बैयत ले ले. अगर वो बैयत करे तो ठीक, न करे तो और वहीं पर उनको कत्ल करके उनका सर मेरे पास भेज दे. तो वहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला इब्न, फिर जो वलीद के पास जो मरवान बैठा हुआ था, उससे मशवरा किया वलीद ने. मदीने का गवर्नर था वलीद, उसने मशवरा किया. तो मरवान ने कहा कि देखिए, अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो सुलह पसंद है. अगर वो इक़्तिदार के लिए तगो दो करने वाला नहीं है, जंग लड़ने वाला नहीं है, बगावत करने वाला नहीं है, अगर सब मिल के उसको दें तो वो ले लेगा, अगर नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा. लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हुसैन इब्न अली से बैयत लेना पड़ेगा. मुख्तसर ये कि उसने अपने नुमाइंदे को भेज दिया कि मस्जिद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे. तो कासिद ने जाके वहाँ पर बुलाया कि आपको गवर्नर जो है वो बुलाते हैं, बात करनी है. मतलब कि वो दोनों बातें करने लगे तो काफ़ी देर हो गई. फिर दोबारा उसका नुमाइंदा आया. मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले गए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत से इनकार किया. ठीक है, सबसे पहली बात कि मिस्ल ला युबायु मिसलक, यानी मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता है. क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक पाक और बाकमाल घराने से ताल्लुक़ रखता है. यजीद जो है एक शारिब और ख़मर है, जुआबाज है, उसके अंदर वो तमाम बुराइयां पाई जाती है जिनको इस्लाम ने हराम करा दिया है. बिल्कुल ठीक है. तो अब यजीद जैसा बंदा अगर मुसलमानों के खलीफा बन जाए या मुसलमानों का लीडर बन जाए या इस्लाम का पेशवा बन जाए तो उस इस्लाम पे जो है वो सलाम ही है. यानी कि फिर वो सिर्फ नाम का मजहब रह जाएगा, लेकिन रूह इस्लाम ख़त्म होगा, खत्म हो जाएगी. ठीक है. और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کے لیے جب مدینے سے مکے آ گئے، پھر مکے آنے کے بعد جو ہے وہ جب لوگوں نے سنا اہل عراق نے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ عراق مکہ آ گئے ہیں، وہاں خطوط لکھنا شروع کر دیا۔ ان خطوط کی بنا پر جب امام حسین علیہ السلام مکے سے یعنی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اس کی طرف آ رہے تھے، مکے اس کے کوفے کی طرف آ رہے تھے، تو ابن زیاد نے یعنی بنی ہاشم کا لبادہ اوڑھ کر اس میں آ گئے، کوفے میں آ گئے۔ آنے کے بعد کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے آنے سے پہلے اپنے سفیر بھیجا تھا، تو سفیر نے 30,000 لوگوں نے سفیر حسین کی بیعت کی، تو سفیر حسین نے خط لکھا کہ مولا اتنے لوگوں نے بیعت کی، آپ آ جائیے، ٹھیک ہے۔ جب مولا آنے کے لیے نکلے اسے مکے سے کوفے کی طرف، تو ابن زیاد کوفے میں وارد ہونے کے بعد جو ڈرنے والے تھے ان کو ڈرایا، جو بکنے والے تھے ان کو خریدا۔ اچھا، جو یعنی واقعاً امام حسین علیہ السلام کے معتقد تھے، اس کو اپنا لیڈر، پیشوا، امام مانتے تھے، جو نہ بکے جو نہ ڈرے ان کو شہید کروایا، کچھ کو زندان میں ڈالا، مختار اور اس طریقے سے کچھ کو زندان میں ڈالا، اور کچھ جو ہانی ابن عروہ ہے ان کو شہید کر دیا، اور کئی اور بھی تھے اصحاب ان کو شہید کر دیا۔ گرچہ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پورا شہید کرنے کے لیے پورا جو ہے وہ انہوں نے پلان بنایا، تو اس سے بھی پہلے جب امام حسین علیہ السلام نے اشقیاء کے سامنے جا کے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو، تو بہت ساروں نے یہ کہا کہ لبغض ابیک، یعنی تمہارے باپ کی اس بغض و عداوت میں ہم تمہیں مارنے آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے تو لالچ میں آئے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا جو بھی حسین کو قتل کرنے جائے گا اس کو انعام اور اکرام دیا جائے گا۔ تو اس میں جو روایات ہے وہ کم ترین جو روایت ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے، جا کے 1.25 تک ہے۔ اس میں بعض نے جو اس کے تجزیہ یوں کیا ہے کہ جو تربیت یافتہ فوج تھے وہ 30,000 تھے، باقی جو عام گئے ہیں لالچ کی دنیا کی لالچ میں جو گئے ہیں وہ ملا کے تقریباً 1.25 کا لشکر گیا ہے، یعنی پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ لالچ میں نا کیوں نے کہا کہ جب حسین کے قتل میں ہم جائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا وقت کے حکمران کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، اس لالچ میں جو ہے وہ چلے گئے۔ تو مین جو امام حسین علیہ السلام کا وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم میرے قتل کے در پہ ہو، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ لبغض ابیک، تمہارے باپ کے بغض میں عداوت میں ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے بندوں کو مختلف اسلام کے خلاف جو لڑنے آئے تھے، امام علی علیہ السلام نے ان کو واصل جہنم کیا تھا۔ بہت سارے کے دلوں میں اپنے آباء و اجداد کا وہ غم بھی تھا، یعنی اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی کربلا میں آئے ہوئے تھے۔ ابھی علامہ صاحب ہاणे علامہ صاحب असांखे ॿुधायो त हू जेके हुआ हज़रत अली अलैहिस्सलाम सां बदिलो वठणु चाहींदा हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिहाद कयो, इस्लाम जी राह में अलाए केतिरा कुफ़ार शहीद कया आहिनि, ऐं उन्हनि जी जेके औलादूं हुयूं उहे लश्कर यज़ीद में शरीक थी विया, ऐं इन बहाने बदिलो हुननि जो बदिलो वठणु चाहींदा हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खां बदिलो वठण लाइ फ़र्ज़ंद ज़हरा खे शहीद करणु चाहींदा हुआ। गुफ्तगू जो सिलसिलो ईअं ई जारी रहंदो, गुफ्तगू जो सिलसिलो अॻियां वधाईंदासीं। अल्लामा साहब आपसे मेरा यावर बास मुतहरी साहब सवाल है कि आप ये बताएं कि ये जो अशकिया का लश्कर था वो बढ़ता रहा, वाक़यात में है कि 9 लाख का लश्कर था, तो 36 मुल्कों के लोग थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा मुखालिफिन अचानक कैसे पैदा हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के? जी, जैसे क़बीला साहब ने फरमाया कि जैसे ही बसरे का जो गवर्नर था यजीद को जब मुखबिरों ने ख़बर दे दी कि यहाँ के जो गवर्नर है नौमान बिन बशीर नरम दिल इंसान है और कूफे के हालात जो है इससे संभले नहीं जा रहे हैं, लिहाजा कोई सख्तगीर किसी गवर्नर को भेज दे, तो उन्होंने फिर बसरे का गवर्नर जो था इब्न ज़ियाद को भेज दिया। फिर इब्न ज़ियाद ने जो कबायली सिस्टम वहाँ पे था, कबीले के जितने सरदारान थे उनको जमा किया, और जमा करने के बाद जो बिक सकते थे उनको ख़रीदा गया, जो जिनको डराया धमकाया जा सकता था उनको डराया धमकाया गया, और जो लालच में आ सकते थे उनको लालच दे दी गई, और जिनको क़ैद बंद करना था उनको क़ैद बंद कर दिया गया। तो यही खौफ व हिरास की वजह से हाकिम के सामने जुर्अत नहीं कर सके सिवाय हुसैन के अलावा,
हुसैन ने जुरत किया कि इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतिरम वला मुफ्सिदम वला ज़ालिमा, कि मैं इखराज कर रहा हूँ, मैं मदीने को छोड़ रहा हूँ तो किसी जुल्म सितम के लिए, फितना व फसाद फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक सिस्टम से टकराने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी और यजीद को भी कोई मसला नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नमाज़ों से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इबादत से। मेन चीज़ ये था कि इमाम हुसैन वो जानता था कि ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम को ये कबूल करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं फितनागर इंसान हूँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब हुक्मरान फितनागर होता है, वो जब गुनाहों में मुलव्विस होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके रियाया और उसके मातहत रहने वाले अफराद भी उसी जो है सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और वो बुराइयां जो है आहिस्ता आहिस्ता माशरे को अपने लपेट में ले लेती है। इसी वजह से सारे लोग लालच की वजह से, खौफ की वजह से, यजीद से डरने की वजह से, इजहार आज़ादी नहीं करने की वजह से, दुनियावी बंदे होने की वजह से यजीद के साथ तो हो लिए। और उनको पता था ज़्यादातर लोग यजीद के साथ है, तो यजीद के साथ हम होएंगे तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है, और हुसैन के साथ होना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। हुसैन निकलते हुए यही फरमाया, रास्ते में जो अफराद आपको मिलते थे, लो मैं जा रहा हूँ एक ऐसे सफ़र की तरफ जिस सफ़र में मौत ही है, और मेरे साथ कोई आने वालों के लिए कोई मैं आपको सहूलियात के हवाले से या दीगर दुनियावी जो इनामात के हवाले से मैं हुसैन वादा नहीं कर सकता हूँ। जिस राह की तरफ जा रहा हूँ उस राह में मौत ही मौत है। इसी वजह से शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को भी गुल कर दिया कि जाना जो चाहता है वो चला जाए, क्योंकि कल के रोज़ में शहादत है, शहादत के अलावा और कोई चारा नहीं। तो यही वजह है कि बहुत सारे अफराद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया मौत के खौफ की वजह से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौत से मोहब्बत करते थे। चिजाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बल्कि आपके फ़र्जंद अर्जुमन, एक मरतबा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में आपको ऊँघ आई और अचानक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कलिमा इस्तिरजा बुलंद किया। हज़रत अली अकबर ने फरमाया, बाबा जान आपने कलिमा इस्तिरजा को बुलंद किया, वजह क्या है? फरमाया, मेरे बेटे मुझे ख्वाब में एक सवार पे सवारी नज़र आए, उसने मुझे बतलाया कि ये काफ़िला मौत की तरफ रवां दवा है। हज़रत अली अकबर ने एक सवाल अपने बाबा से पूछा, फरमाया बाबा जान क्या हम हक़ पे नहीं हैं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे फर्जंद अगर हम हक़ पे नहीं होंगे और कौन हक़ पे होगा? तो हज़रत अली अकबर जवान है, जवान ख्वाहिशात रखता है, जवान एहसासात रखता है, हमारे जवानों के लिए इसके अंदर एक पैगाम है, लेकिन इसके बावजूद दीन मुबीन के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए अली अकबर तैयार है। फिर फरमाते हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है बाबा जान, मौत हमें अपने सीने से लगाए या हम मौत को अपने सीने से लगाए। ये है जज्बा। उस तरफ वो लोग मौत से डरने वाले हैं, दुनिया को पसंद करने वाले, दुनियावी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। हुसैन के काफ़िला मुख्तसर है, गुलदस्ता है। ये वो अफराद है जो ज़िंदगी के ऊपर मौत को तरजीह देते हैं। इसीलिए किसी बड़े आलिम ने क्या खूब फरमाते हैं, करबला के अंदर दुनियावी ज़िंदगी को असहाब हुसैन ने जितना रुसवा किया है, आने वाली तारीख में कोई इस तरह ज़िंदगी, दुनिया की जो ज़िंदगी उसको कोई और रुसवा नहीं कर सकता है। हुसैन हयात दे रहे हैं, चले जाएं आप चिराग, ये लोग मेरे प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। फरमाते हैं, राह हुसैन आपके साथ हमें अगर 70 मरतबा 1000 मरतबा मारा जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर मारा जाए, तो हमारे लिए सादत, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आज हमको छोड़ के चले जाएंगे तो बरोज़ महशर हम आपकी मादर गरामी जनाब ज़हरा को क्या मुँह दिखाएंगे? ये जज्बा है। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़तह व कामयाबी नसीब हुई, और अपने असहाब के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाज करते हुए नज़र आते हैं, जो असहाब मुझे मिले हैं, मुझसे पहले न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। बेशक असहाब हुसैनी बेनज़ीर आहिनि, बेमिसाल आहिनि। उन्हनि जी जेतिरी बि तारीफ़ कजे उहा घटि आहिनि। एतिरी वफ़ा, एतिरी मोहबत पंहिंजे औलाद जी जानुनि जो नज़रानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाइ बारगाह इलाही में पेश कयऊं। वक़्तु थियो हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक जो, ब्रेक खां बाद वरी वापसि ईंदासीं, गुफ़्तगू ताईं वरी सिलसिलो असांजी गुफ़्तगू जो जारी रहंदो। प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदासीं। जेका मुहर्रमुल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन असीं करे रहिया आहियूं, इन में असां गुफ़्तगू कंदासीं अंसार हुसैन अलैहिस्सलाम जी
असाब हुसैन अलैहिस्सलाम जी अहल बैत जी ऐं करबला जे शहीदनि जी। हाणे असीं ज़िक्र कंदासीं उन ॾींहं जो जेको आशूर जो ॾींहुं हो 9 मुहर्रम जो, उन ॾींहं जो असीं ज़िक्र कंदासीं। उहो ॾींहुं हो जॾहिं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास खे चई इबादत लाइ टाइम घुरियो, ऐं इन लाइ टाइम घुरियो त थी सघे थो अॻियां वारी जेका धुर आहे उन मां केरु अहिड़ो हुजे जेको हिदायत जी तरफ़ अचणु चाहे। ज़िक्र इमाम हुसैन तेसीं ताईं मुकमल नथो थिए जेसीं ताईं जनाब ज़ैनब जी ॻाल्हि न कजे। अॼु इहो ॾींहुं हो जॾहिं सॼियूं बीबियूं जनाब ज़ैनब जी निगरानी में, जनाब ज़ैनब जी रहबरी में इबादत कंदियूं रहियूं ऐं इहा दुआ घुरंदियूं रहियूं त इमाम हुसैन आली मक़ाम जे मथां असांजी जान माल औलाद सभु क़ुर्बान थिए पर पाण बची वञनि ऐं शहीद थियण खां बचनि, त दुनिया खे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी एतिरी ज़रूरत आहे जो पाणी हिदायत जो हिकिड़ो चिराग आहिनि, पाणी आहिनि जितां सिलसिला इमामत हले थी। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि जो आशूर का दिन था, 9 मुहर्रम का दिन था, आशूर की शाम थी जो, उसके बारे में गुफ्तगू क्या करेंगे आप? क्या फ़ौजों का सिलसिला बढ़ता रहा और क्या कैफियत थी हुसैनी लश्कर की? जो लश्कर तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा गुरु था, यानी कि कुछ ही लोग थे 9 लाख के मुकाबले में 72 लोग, और वहाँ 9 लाख का लश्कर, तो वो अपनी तैयारियां कर रहे थे कि हम कल जंग करेंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए 9 मुहर्रम को योम तासुआ भी कहते हैं। तो उसका जो रीज़न ये है कि वजह जो तस्मिया है, तिस्आ अरबी में 9 को कहते हैं, इसी से तासुआ यानी 9 मुहर्रम का दिन। इसके अंदर कुछ वाक़यात जो रोनुमा हुए हैं, और ये 9 मुहर्रम का दिन जो है वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। बेशक। और इसमें 2 वाक़यात मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत अब्बास के हवाले से कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब 9 मुहर्रम को देखा कि पहले तो यजीदी जो लश्कर थे वो बिखरे हुए थे, 9 मुहर्रम को उन्होंने ख़याम हुसैनी को घेरे में ले लिया, ठीक है, कि ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर क्यों, तो भागने वाले तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एक जहन में एक सोच के तहत जो है ना, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ख़याम थे, जो लश्कर जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे लगे हुए थे, उनके करीब उन्होंने यानी घेरे में लेने के लिए इस पोजीशन में आ गए। आने के बाद शिमर ने हज़रत अब्बास के लिए अमाननामा लेके आया। पहला वाक़या कि क्योंकि शिमर जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था, हज़रत अब्बास की माँ भी उसी कबीले की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बहन के फ़र्जंदों कहाँ पर हो, आकर ज़ोर से आवाज़ दी। हज़रत अब्बास अपने 3 और भाई, क्योंकि 4 भाई थे हज़रत अब्बास, उम्मुल बनीन ही उसकी माँ को इसलिए कहते हैं कि बेटों की माँ, उसकी 4 बेटे थे, वो चारों करबला में शहीद हुए, तो सबसे बड़ा बेटा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत अब्बास ने अपने बाकी 3 भाइयों को भी लेके बाहर निकल के पूछा कि क्या मसला है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमाननामा लेके आया हूँ, अगर तुमने हुसैन को छोड़ा तो तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो कोई तलवार नहीं चलेगी, तुम्हारे कोई जंग नहीं होगी और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे अमीर पर भी लानत हो, तुम्हारे अमाननामे पर भी लानत हो, तुम पर भी लानत हो। तुमने मेरे लिए अमाननामा लेके आए हो, लेकिन फ़र्जंद ज़हरा के लिए अमाननामा नहीं है, यानी तुम्हें अपनी बहन के फ़र्जंदों का फ़िक्र है, लेकिन फ़र्जंद ज़हरा के यानी रसूल की बेटी के फ़र्जंद का फ़िक्र नहीं है। वहाँ से उसको वापस कर दिया। और इसके अलावा जब शिमर ने ख़त लेके आ गया उमर इब्न साद का, इब्न ज़ियाद का ख़त लेके आ गए उमर साद के पास, तो क्योंकि उमर साहब आगा साहब ने फरमाया कि थोड़ा नरम गोशे रखते थे इमाम हुसैन के बारे में, तो शिमर को 2 टोक उसने लिख के दे दिया इब्न ज़ियाद ने कि अगर उमर साद हुसैन से जंग कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो उसको कत्ल करो और तुम लश्कर का जो है वो सालारी पकड़ो, अमीर बन जाओ, सालार का अमीर बन जाओ लश्कर का, और हुसैन के ख़िलाफ़ जंग करो। तो आके उसने ख़त दे दिया। ख़त देने के बाद जो है इब्न साद ने कहा कि नहीं, तुम्हें इस लश्कर का अमीर नहीं बना दूँगा और ये काम मैं ख़ुद करूँगा। तो सबसे पहले जब उन्होंने जंग की तैयारी की, तैयारी करने के बाद जो पहला तीर चलाया है उमर साद ने चलाया है,
خیام حسینی کی طرف، اور یہ کہتے ہوئے چلایا کہ دیکھو کہ یہ لشکر والوں تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر بھی حسین کے خیموں کی طرف میں نے چلایا۔ جب یہ گھوڑوں کی آواز آنے لگی تو امام حسین علیہ السلام باہر آ کے دیکھے تو اشقیہ جو ہے وہ خیموں کے قریب آ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا۔ حضرت عباس کو بلانے کے بعد کہا کہ اب جائیے جا کے ابن سعد سے کہہ دے کہ ایک رات کی ہم مہلت دے دے، کیونکہ احب صلاۃ و قراءۃ الکتاب، یعنی میں پسند کرتا ہوں نماز کو اور قرآن کی تلاوت کو میں پسند کرتا ہوں کہ آج کی رات۔ اصل آغا صاحب نے اس کی پوری تفصیل بتائی کہ امام حسین علیہ السلام آج کی جو رات مہلت مانگ نہیں رہے بلکہ ان کو مہلت دے رہے تھے، اور اس مہلت کا فائدہ یہ ہوا کہ صبح عاشور جو ہے وہ حر یزیدی لشکر سے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ پہلے وہ حر جو ہے وہ جو لعنت اللہ تھا اب علیہ السلام بن گیا، بے شک، اور قیامت تک کے لیے یعنی حر نے ایک پیغام دیا اس میں کہ دیکھیں کہ جب حر کا وہ تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں کتابوں میں جو واقعات پڑھتے ہیں تو جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے، بے شک وہ دنیا میں اس کا نام نہ بھی ہو، دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ بے شک، اس کی مثال حر ہے۔ حر ہی تھا جس نے امام حسین علیہ السلام اس کے لشکر کو راستے سے مکے کی اس کی طرف کوفے کی طرف جانے نہیں دیا تھا، کربلا لے کے آئے تھے۔ راستے میں جو ہے مختلف واقعات ہوئے، اس میں سختی بھی کبھی کچھ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے لور کے لشکر کو پانی پلایا تھا، اور اتنا پانی پلایا تھا کہ جب تک جانور، امام حسین نے حکم دیا تھا کہ اپنے اصحاب کو، کہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر کو، جب تک وہ جانور خود سے منہ نہ اٹھائے ان کے نیچے سے برتن نہیں اٹھانا۔ یہ کریم ابن کریم ذات ہے کہ جس نے جانوروں تک جو ہے وہ پانی سیر کر کے پلایا، اور اسی لشکر نے جو ہے زہرا کے لال کو بھی پانی نہیں دیا۔ بہترین جواب ॾिननि कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जेको जानवरनि ते बि एतिरी शफ़क़त रखे कि जानवरनि जे अॻियां बि पाणी न खणिजो जेसीं हू दिलि भरे पाणी न पी वठनि, ऐं उन ई इमाम खे उञूं, उन ई इमाम खे प्यासो रखियो वियो, उन ई इमाम खे फुरात जे किनारे पाणी न ॾिनो वियो। आखिरी सवाल है मुझे जनाब मुतहरी साहब का, आप मुझे जो आशूर की शब शाम है वो शब है जो इबादत की रात थी, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे क्या कैफियत थी लश्कर हुसैनी की और क्या कैफियत थी कुफ़ार की। आशूर की जो शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मांगी थी वो इबादत ही के लिए मांगी थी, और वो इबादत जो हम आपके ज़हनों में आता है वो इबादत नहीं है। फ़कत चंद चीज़ों का नाम इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए तो ये इबादत नहीं है। हर लहज़ा लहज़ा इबादत बन सकता है अगर रज़ाए खुदा के लिए हम गुजारें। तो क़याम इमाम हुसैनी का मतलब भी दीन खुदा को बचाने के लिए था, यानी आपका चलना फिरना रुकना, आपका कदम कदम इबादत था। और जब आप मदीने से निकल रहे थे तो लोग इमाम हुसैन की जान बचाने के लिए मशवरे दे रहे थे, लेकिन हुसैन की निगाह में दीन नबी को बचाना था, दीन खुदा को बचाना था। तो बहरहाल शब आशूर बिलखुसूस नमाज के हवाले से इमाम हुसैन मांगते हैं कि मुझे नमाज से प्यार है, मुझे नमाज से उल्फत है, क्योंकि नमाज ही वसीला है जिसके ज़रिए से अब्द अपने माबूद के साथ गुफ्तगू कर सकता है, अब्द बंदा अपने रब के साथ गुफ्तगू कर सकता है और अपनी मुनाजात बयान कर सकता है। और जाते हुए अपनी बहन ज़ैनब को भी ये वसीयत इमाम ने फरमाई, बहन ज़ैनब नमाज शब में कभी अपने भाई को फरामोश नहीं करना। कितनी मोहब्बत है। और कहते हैं कुरान की तिलावत, इबादत, अज़कार, ज़िक्र और तस्बीह की आवाज़ें ऐसी ख़ैमा इमाम हुसैन से आ रही थी जैसे शहद की छत्ते से जो मक्खियों की बिनबिनाहट की आवाज़ आ रही हो। तो इस तरह असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादतों में मशगूल थे, अज़कार कर रहे थे, खुदा को याद फरमा रहे थे। उस पुरआशूब वक्त में भी जंग होनी है, इसके बावजूद भी नमाज को तर्क नहीं किया। यहाँ तक कि ज़ेर खंजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे को तर्क नहीं किया है। आज अगर इमाम के मानने वाले हैं अज़ादारी करते हैं तो ऐसी अज़ादारी ना हो जो अज़ान से टकराए, ऐसी अज़ादारी ना हो जो नमाज से टकराए। इमाम हुसैन का क़याम का मकसद नमाज बचाना है, इमाम हुसैन के क़याम का मकसद इबादात को बचाना है।
اور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اے نبی کے نواسے آپ نے نماز کو بچائی ہے۔ اور ہم امام حسین کے فلسفہ قیام کو اگر ذکر کرتے ہیں، امام حسین کے اوپر گریہ وزاری کرتے ہیں، تو فلسفہ قیام کو بھی سمجھے اور امام حسین علیہ السلام کی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، عاشورہ فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں عاشورائی بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عاشورائی بنیں گے تو حقیقی معنوں میں ہم کمال حاصل کر سکتے ہیں، معنوی طور پہ کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ عاشورائی بننا فقط ایک بندے کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ امام حسین کی ذات مبارک، یعنی امام حسین فقط شیعوں کا نہیں ہے، امام حسین پوری فقط کائنات سنیوں کی، کا نہیں ہے، پوری پوری کائنات کا ہے، حریت کے امام۔ اسی وجہ سے ہمیں ملتا ہے دنیا کے اندر بھی جتنے حریت پسند لیڈران ہمیں نظر آتے ہیں وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا جیسے افراد امام حسین علیہ السلام کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے بے ہیں۔ شک۔ تو آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں تو ہم زندگی کو بہت ہی کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں، بے شک۔ پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں، پیار و الفت والا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سے ہم دور رہیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ نہ ہم خود اچھے بن سکتے ہیں، نہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، نہ ہم سعادت دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک امام علی مقام جو مرتبو ہے وہ اندھیرے میں روشنی وانگر ہے۔ امام علی مقام جی طرف اگر वेंदासीं نماز کے اہمیت ॾींदासीं या امام जे फ़लसफ़े हयात ते हलंदासीं तॾहिं ई असीं हिकिड़ी कामयाबु ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था, दुनिया ऐं आख़िरत संवारे सघूं था। नमाज़ खे फ़रामोश करणु ऐं इस्लाम खे फ़रामोश करणु, इमाम हुसैन जी तालीमात खे फ़रामोश करणु, इन जो मतिलबु इहो आहे कि असीं सिर्फ़ु दुनिया सां मुहबत था करियूं ऐं पंहिंजी आख़िरत जो ख़्यालु नथा करियूं। दुनिया तव्हांखे लालच ॾेई सघे थी, दुनिया तव्हांखे गुमराह करे सघे थी, पर इस्लाम जो असुलु मक़सदु आहे ई इहो कि तव्हां नमाज़ क़ाइमु करियो ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾेखारियल जेका राह हुई उन ते ई हलंदा रहो। पूरी रूह सां हर इबादत करणु खपे। अज़ादारी अगरि करियो था त नमाज़ खे गॾु खणी हलो, छो त नमाज़ उहा शइ आहे जंहिं लाइ इमाम अली मक़ाम पंहिंजे सिर जी, पंहिंजे घर जी क़ुर्बानी ॾिनी। इंशा अल्लाह अॻिए साल तव्हां सां वरी असीं गॾु ई हूंदासीं मुहर्रम ट्रांसमिशन में। अॼु असांजे मुहर्रम ट्रांसमिशन जो हीउ आख़िरी प्रोग्राम आहे ऐं असांखे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।